अब देखो जर्म सेल क्या है, दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट फॉर्म गैमेट, स्पर्म और एग। ठीक है, अभी हम जो गैमेट की बात करें, वो जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स आर फॉर्म बाय जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स कहाँ होती है बेटा, हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज में होती है। वही जर्म सेल क्या बनाती है, गैमेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, स्पर्म और एग का। अब सेम सिमिलरली क्या है कि सोमैटिक सेल, दीज आर बॉडी सेल्स दैट फॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब ये क्या होती है, देखो सोमैटिक सेल्स वो होती है, दीज आर बॉडी सेल्स दैट फॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ, जो हमारी बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल्स आर दी बॉडी सेल्स, वो हमारी बॉडी की सेल्स होती है बेटा। जैसे कि देखो तुम एग्जांपल देखो, स्किन सेल, मसल सेल, नर्व सेल, हमारी बॉडी में जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं बेटा वो बॉडी सेल्स हैं हमारी। यहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि जो जर्म सेल्स को छोड़ के जितनी भी बॉडी की सेल्स होती है वो क्या होती है, सोमैटिक सेल्स होती है। ठीक है, ये देखो सारी स्किन का सेल है, मसल का सेल है, नर्व का सेल है, हमारी बॉडी में जितने भी बेटा जी जहाँ जहाँ के सेल्स है सारे के सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन, रोल इन रिप्रोडक्शन, इसमें क्या रोल है, अब भाई जर्म सेल है तो डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, डायरेक्टली पार्ट लेंगे रिप्रोडक्शन में, हेल्प फॉर्म न्यू लाइफ, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं, हेल्प करते हैं टू फॉर्म न्यू लाइफ। ऑब्वियसली स्पर्म है, ओवम में फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे न्यू लाइफ का फॉर्म होता है। जर्म सेल्स का काम है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। अब सोमैटिक सेल्स है बेटा, जो हमारी बाकी की सेल्स हैं वो डू नॉट, वो क्यों रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे, उनका कोई भी रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। डिवीजन टाइप, फॉर्म बाय मियोसिस, रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। अब देखो बेटा जर्म सेल्स मैंने बताया ना आगे कि मियोसिस से फॉर्म हुई है, वही कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है स्पर्म में भी और ओवम में भी, वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। और सोमैटिक सेल्स होती है फॉर्म बाय माइटोसिस, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अब बेटा यहाँ पे ये जो सोमैटिक सेल्स होती है हमारी नॉर्मल बॉडी की सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, माइटोसिस से फॉर्म होती है। आपको पता है माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा डॉटर सेल्स में एज पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस होता है बेटा जी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है सोमैटिक सेल्स में 46 46 23 पेयर सब में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है पर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ओनली 23 क्रोमोसोम बेटा, 23 पेयर्स नहीं, इस चीज का ध्यान देना है। अब क्रोमोसोम नंबर मैंने बताया इतनी देर से, मैं यही सेम चीज बोल रही हूँ कि जर्म सेल गैमेट है उनमें क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, हैव हाफ क्रोमोसोम्स यानी कि आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे देन नॉर्मल सेल। अब बेटा जी सोमैटिक सेल्स क्या होती है, डिप्लॉइड होती है फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, फुल सेट का मतलब इसमें 23 पेयर्स है, पेयर से मतलब 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम है। अब इसका एग्जांपल क्या है बेटा, जर्म सेल जो गैमेट है इसमें क्या आता है, स्पर्म एंड ओवम जो कि हैप्लॉइड होते हैं 23 23 होता है बेटा जी दोनों में। और सोमैटिक सेल्स नॉर्मल सेल जैसे स्किन सेल, मसल सेल, नर्व सेल्स, इन सब में क्या है बेटा 23 पेयर्स हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम है। समझ में आया, देखो जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जर्म सेल्स हैं वो क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड इसलिए होते हैं क्योंकि उनको दोनों को स्पर्म एंड ओवम को फॉर्मेशन करना है जाइगोट का, और जाइगोट में 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एन एन क्रोमोसोम होते हैं, एन ओवम में और एन किस में होंगे, स्पर्म में। बट एट द सेम टाइम सोमैटिक सेल्स में क्या होता है बेटा जी, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना होते हैं। ये क्या कहते हैं, माइटोसिस से फॉर्म होते हैं, इनको का कोई भी रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है सोमैटिक सेल्स, सिर्फ जर्म सेल